नमस्कार। आज हम जामुन का पेड़ नामक अध्याय के अगले भाग को पढ़ते हैं। जब माली दबे हुए आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे बताओ, मैं उन्हें खबर कर दूंगा। तो दबा हुआ आदमी कहता है, नहीं, मैं लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। मालिक खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया और बड़ा कड़ा जवाब था। और व्यंग्यपूर्ण भी। आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आता है कि हम इस फलदार पेड़ को नहीं काट सकते। और व्यंग्यपूर्ण भी जवाब है, क्योंकि कहते कि जब हमारी सरकार पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रही है तो हमारे कुछ अफसर पेड़ को काटने की सलाह दे रहे हैं, तो यह तो हरगिज नहीं हो सकता। मतलब यही है कि आदमी भले ही मर जाए, पेड़ नहीं कटना चाहिए। अब क्या किया जाए? तो इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी ही को काट कर निकाल लिया जाए। तो एक मनचला क्लर्क कहता है कि जब पेड़ को नहीं काट सकते तो इस आदमी को ही काट के निकाल लें। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया। अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा, और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। तो इस तरह से दबा हुआ आदमी कहते हैं, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। अब सभी कहते हैं, भाई यह भी ठीक कहता है। तो एक अलग बोल पड़ता है। तो इस तरह से जो युक्ति थी उसका विरोध किया जाता है। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। तो लेकिन वो आदमी उसको सुझाव देता है कि कहता प्लास्टिक सर्जरी से आदमी को फिर जोड़ा जा सकता है। तो इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया, और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच की, और जांच करके उसकी रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। अब देखो, फौरन एक्शन, यह भी व्यंग्य है कि फौरन एक्शन क्या होता है? तुरंत, उसी समय। लेकिन यहाँ आप देखो, फौरन एक्शन लिया, और जिस दिन फाइल उसके डिपार्टमेंट में पहुंची, वहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट में, उसके अगले दिन यानी कि दूसरे दिन, तो ये फौरन एक्शन है। यही तो है सरकारी तंत्र प्रणाली, और इसी पर लेखक ने व्यंग्य किया है। तो जब योग्य सर्जन ने कहा कि आदमी मर जाएगा तो यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी
उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबाव आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला। तो इस तरह से वियोग दबाव आ था कई दिन से। तो वह एक शेर कहता है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी मिर्जा गालिब का ये शेर है कि तो ये तो मान लिया कि तुम हमारे साथ तगालुक यानी कि धोखा नहीं करोगे, लेकिन तब तक तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे, अर्थात हमारी जान चली जाएगी। तो माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। कहता कि तुम तो शायर भी हो? बड़ी हैरानी होती है उसको। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को, और थोड़ी देर में सेक्रेटरीट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसके चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम होते तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण हो गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। तो इस तरह से दूसरे दिन जब चपरासी क्लर्क को बताता है, क्लर्क हेड क्लर्क को, तो थोड़ी देर में सारा लॉन जो है भीड़ से भर जाता है। तो सभी उस शायर को देखने के लिए आते हैं। गली गली में छोटे मोटे शायर थे, वो उनको अपने शेर सुनाते हैं, और जो साहित्य प्रेमी थे वो भी अपनी कविताएं सुनाते हैं, तो आलोचना करने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से उस आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो जाती, लेकिन उस आदमी को उस पेड़ के नीचे से निकालने के लिए तैयार कोई नहीं होता। इससे अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।